शास्त्रों में पुराणों की बड़ी महिमा है। उन्हें साक्षात श्री हरि का रूप बताया गया है। जिस प्रकार संपूर्ण जगत को आलोकित करने के लिए भगवान सूर्य रूप में प्रकट होकर हमारे बाहरी अंधकार को नष्ट करते हैं, उसी प्रकार हमारे हृदय अंधकार, भीतरी अंधकार को दूर करने के लिए श्री हरि ही पुराण विग्रह धारण करते हैं। जिस प्रकार त्रैवर्णिकों के लिए वेदों का स्वाध्याय नित्य करने की विधि है, उसी प्रकार पुराणों का श्रवण भी सबको नित्य करना चाहिए। पुराणों में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों का बहुत ही सुंदर निरूपण हुआ है और चारों का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है, इसे भी भली भांति समझाया गया है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, धर्म का फल है संसार के बंधनों से मुक्ति, भगवान की प्राप्ति। उससे यदि कुछ सांसारिक संपत्ति उपार्जन कर ली तो यह उसकी कोई सफलता नहीं है। इसी प्रकार धन का फल है एकमात्र धर्म का अनुष्ठान। वह न करके यदि कुछ भोग की सामग्रियां एकत्रित कर ली तो यह कोई लाभ की बात नहीं है। भोग की सामग्रियों का भी यह लाभ नहीं है कि उनसे इंद्रियों को तृप्त किया जाए। जितने भोगों से जीवन निर्वाह हो जाए उतने ही भोग हमारे लिए पर्याप्त हैं, तथा जीवन निर्वाह का, जीवित रहने का फल यह नहीं है कि अनेक प्रकार के कर्मों के पचड़े में पड़कर इस लोक या परलोक का सांसारिक सुख प्राप्त किया जाए। उसका परम लाभ तो यह है कि वास्तविक तत्व को, भगवत तत्व को जानने की शुद्ध इच्छा हो। यह तत्व जिज्ञासा पुराणों के श्रवण से भली भांति जगाई जा सकती है। इतना ही नहीं, सारे साधनों का फल है भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करना। यह भगवत प्रीति भी पुराणों के श्रवण से सहज में ही प्राप्त हो जा सकती है। पद्म पुराण में लिखा है, इसलिए यदि भगवान को प्रसन्न करने का मन में संकल्प हो तो सभी मनुष्यों को निरंतर श्री कृष्ण के अंगभूत पुराणों का श्रवण करना चाहिए। इसलिए पुराणों का हमारे यहाँ इतना आदर रहा है। वेदों की भांति पुराण भी हमारे यहाँ अनादि माने गए हैं। उनका रचयिता कोई नहीं है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भी उनका स्मरण ही करती हैं। पद्म पुराण में लिखा है, पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम। इनका विस्तार 100 करोड़ यानी 1 अरब श्लोकों का माना गया है। उसी प्रसंग में यह भी कहा गया है कि समय के परिवर्तन से जब मनुष्य की आयु कम हो जाती है और इतने बड़े पुराणों का श्रवण और पठन एक जीवन में मनुष्यों के लिए असंभव हो जाता है, तब उनका संक्षेप करने के लिए स्वयं भगवान प्रत्येक द्वापर युग में व्यास रूप से अवतीर्ण होते हैं और उन्हें 18 भागों में बांटकर 4 लाख श्लोकों में सीमित कर देते हैं। पुराणों का यह संक्षिप्त संस्करण ही भूलोक में प्रकाशित होता है। कहते हैं, स्वर्ग आदि लोकों में आज भी 1 अरब श्लोकों का विस्तृत पुराण विद्यमान है। इस प्रकार भगवान वेद व्यास भी पुराणों के रचयिता नहीं, अपितु संक्षेपक अथवा संग्राहक ही सिद्ध होते हैं। इसलिए पुराणों को पंचम वेद कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार यद्यपि इतिहास पुराण दोनों को ही पंचम वेद की गौरवपूर्ण उपाधि दी गई है, फिर भी वाल्मीकि रामायण और महाभारत, जिनकी इतिहास संज्ञा है, क्रमशः महर्षि वाल्मीकि तथा वेद व्यास द्वारा प्रणीत होने के कारण पुराणों की अपेक्षा अर्वाचीन ही है। इस प्रकार पुराणों की पुराणता, सर्वापेक्षया प्राचीनता सूतराम सिद्ध हो जाती है। इसलिए वेदों के बाद पुराणों का ही हमारे यहाँ सबसे अधिक सम्मान है, बल्कि कहीं कहीं तो उन्हें वेदों से भी अधिक गौरव दिया गया है। पद्म पुराण में ही लिखा है, जो ब्राह्मण अंगों एवं उपनिषदों सहित चारों वेदों का ज्ञान रखता है, उससे भी बड़ा विद्वान वह है जो पुराणों का विशेष ज्ञाता है। यहाँ श्रद्धालुओं के मन में स्वाभाविक भी
यह शंका हो सकती है कि उपर्युक्त श्लोकों में वेदों की अपेक्षा भी पुराणों के ज्ञान को श्रेष्ठ क्यों बतलाया गया है। इस शंका का दो प्रकार से समाधान किया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि उपर्युक्त श्लोकों के विद्यात और विजनाति इन दो क्रियापदों पर विचार करने से यह शंका निर्मूल हो जाती है। बात यह है कि ऊपर के वचन में वेदों के सामान्य ज्ञान की अपेक्षा पुराणों के विशिष्ट ज्ञान का वैशिष्ट्य बताया गया है, न कि वेदों के सामान्य ज्ञान की अपेक्षा पुराणों के सामान्य ज्ञान का, अथवा वेदों के विशिष्ट ज्ञान की अपेक्षा पुराणों के विशिष्ट ज्ञान का। पुराणों में जो कुछ है वह वेदों का ही तो विस्तार विशदीकरण है। ऐसी दशा में पुराणों का विशिष्ट ज्ञान वेदों का ही विशिष्ट ज्ञान है, और वेदों का विशिष्ट ज्ञान वेदों के सामान्य ज्ञान से ऊंचा होना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो बात वेदों में सूत्र रूप से कही गई है वही पुराणों में विस्तार से वर्णित है। उदाहरण के लिए परम तत्व के निर्गुण निराकार रूप का तो वेदों या उपनिषदों में विशद वर्णन मिलता है, परंतु सगुण साकार तत्व का बहुत ही संक्षेप में कहीं कहीं वर्णन मिलता है। ऐसी दशा में जहां पुराणों के विशिष्ट ज्ञाता को सगुण निर्गुण दोनों तत्वों का विशिष्ट ज्ञान होगा, वेदों के सामान्य ज्ञाता को केवल निर्गुण निराकार ही सामान्य ज्ञान होगा। इस प्रकार उपर्युक्त श्लोक की संगति भली भांति बैठ जाती है और पुराणों की जो महिमा शास्त्रों में वर्णित है वह अच्छी तरह समझ में आ जाती है। पुराणों में पद्म पुराण का स्थान बहुत ऊंचा है। इसे श्री भगवान के पुराण रूप विग्रह का हृदय स्थानीय माना गया है। वैष्णवों का तो यह सर्वस्व ही है। इनमें भगवान विष्णु का महात्म्य विशेष रूप से वर्णित होने के कारण ही यह वैष्णवों को अधिक प्रिय है। परंतु पद्म पुराण के अनुसार सर्वोपरि देवता भगवान विष्णु होने पर भी उनका ब्रह्मा जी तथा भगवान शंकर के साथ अभेद प्रतिपादित हुआ है। उसके अनुसार स्वयं भगवान विष्णु ही ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं तथा जब तक कल्प की स्थिति बनी रहती है तब तक वे भगवान विष्णु ही युग युग में अवतार धारण करके समूची सृष्टि की रक्षा करते हैं। पुनः कल्प का अंत होने पर वे ही अपना तमा प्रधान रुद्र रूप प्रकट करते हैं और अत्यंत भयानक आकार धारण करके संपूर्ण प्राणियों का संहार करते हैं। इस प्रकार सब भूतों का नाश करके संसार को एकार्णवन के जल में निमग्न कर वे सर्वरूपधारी भगवान स्वयं शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं। पुनः जागने पर ब्रह्मा का रूप धारण करके वे नए सिरे से संसार की सृष्टि करने लगते हैं। इस तरह एक ही भगवान जनार्दन सृष्टि पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा विष्णु तथा शिव नाम धारण करते हैं। पद्म पुराण में तो भगवान श्री कृष्ण के यहां तक वचन है, सूर्य शिव गणेश विष्णु और शक्ति के उपासक सभी मुझको ही प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षा का जल सब ओर से समुद्र में ही जाता है, वैसे ही इन पांचों रूपों के उपासक मेरे ही पास आते हैं। वस्तुतः मैं एक ही हूं। लीला के अनुसार विभिन्न नाम धारण कर 5 रूपों में प्रकट हूं। जैसे एक ही देवदत्त नामक व्यक्ति पुत्र पिता आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है, वैसे ही मुझको भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। ऐसी ही बातें अन्य पुराणों में भी पाई जाती है। वैष्णव पुराण में शिव और ब्रह्मा जी को विष्णु से तथा शैव पुराणों में भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा जी को शंकर जी से अभिन्न माना गया है। अतएव जो लोग पुराणों में सांप्रदायिकता का गंध पाते हैं वे वास्तव में भूल करते हैं, यही प्रमाणित होता है। पद्म पुराण में भगवान विष्णु के महात्म्य के साथ साथ भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण के अवतार चरित्रों तथा उनके परात्पर रूपों का भी विशद रूप से वर्णन हुआ है। पाताल खंड में भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ की कथा तो बहुत ही विस्तृत और अद्भुत वर्णन है। इतना ही नहीं, उसमें श्री अयोध्या और श्रीधाम वृंदावन का महात्म्य, श्री राधा कृष्ण एवं उनके पार्षदों का वर्णन, वैष्णवों की द्वादश शुद्धि, 5 प्रकार की पूजा, सालग्राम के स्वरूप और महिमा का वर्णन,
तिलक की विधि, भगवत सेवा अपराध और उनसे छूटने के उपाय, तुलसी के वृक्ष तथा भगवान नाम कीर्तन की महिमा, भगवान के चरण चिन्हों का परिचय तथा प्रत्येक मास में भगवान की विशेष आराधना का वर्णन, मंत्र चिंतामणि का उपदेश तथा उसके ध्यान आदि का वर्णन, दीक्षा विधि, निर्गुण एवं सगुण ध्यान का वर्णन, भगवत भक्ति के लक्षण, वैशाख मास में माधव पूजन की महिमा, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ में जलस्थ श्री हरि के पूजन का महात्म्य, अश्वत्थ की महिमा, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान, पवित्रारोपण की विधि, महिमा तथा भिन्न भिन्न महीनों में श्री हरि की पूजा में काम आने वाले विविध पुष्पों का वर्णन, बद्रिकाश्रम तथा नारायण की महिमा, गंगा की महिमा, त्रिरात्र तुलसी व्रत की विधि और महिमा, गोपी चंदन के तिलक की महिमा, जन्माष्टमी व्रत की महिमा, 12 महीनों की एकादशियों के नाम तथा महात्म्य, एकादशी की विधि, उत्पत्ति कथा और महिमा का वर्णन, भगवत भक्ति की श्रेष्ठता, वैष्णवों के लक्षण और महिमा, भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कथा, श्री नृसिंह चतुर्दशी के व्रत की महिमा, श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों का अलग अलग महात्म्य, श्रीमद् भागवत का महात्म्य तथा श्रीमद् भागवत के सप्ताह पारायण की विधि, नीलांचल निवासी भगवान पुरुषोत्तम की महिमा आदि आदि ऐसे अनेकों विषयों का समावेश हुआ है जो वैष्णवों के लिए बड़े ही महत्व के हैं। इसलिए वैष्णवों में पद्म पुराण का विशेष समादर है। इनके अतिरिक्त सृष्टि क्रम का वर्णन, युग आदि का कालमान, ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए विविध सर्गों का वर्णन, मरीचि आदि प्रजापति, रुद्र तथा स्वयंभुव मनु आदि की उत्पत्ति और उनकी संतान परंपरा वर्णन, देवता, दानव, गंधर्व, नाग और राक्षसों की उत्पत्ति का वर्णन, मरुदगणों की उत्पत्ति तथा 14 मनवंतरों का वर्णन, पृथु के चरित्र तथा सूर्यवंश का वर्णन, पितरों तथा श्राद्ध के विभिन्न अंगों का वर्णन, श्राद्धोपयोगी तीर्थों का वर्णन, विविध श्राद्धों की विधि, चंद्रमा की उत्पत्ति, पुष्कर आदि विविध तीर्थों की महिमा तथा उन तीर्थों में वास करने वालों के द्वारा पालनीय नियम, आश्रम धर्म का निरूपण, अन्नदान एवं दम आदि धर्मों की प्रशंसा, नाना प्रकार के व्रत, स्नान और तर्पण की विधि, तालाबों की प्रतिष्ठा, वृक्षारोपण की विधि, सत्संग की महिमा, उत्तम ब्राह्मण तथा गायत्री मंत्र की महिमा, अधम ब्राह्मणों का वर्णन, ब्राह्मणों के जीविकोपयोगी कर्म और उनका महत्व तथा गायों की महिमा और गोदान का फल, द्विजोचित आचार तथा शिष्टाचार का वर्णन, पितृभक्ति, पातिव्रत्य, समता, अद्रोह और विष्णु भक्ति रूप 5 महायज्ञों के विषय में 5 आख्यान, पतिव्रता की महिमा और कन्यादान का फल, सत्य भाषण की महिमा, पोखरे खुदाने, वृक्ष लगाने, पीपल की पूजा करने, पौसले चलाने, गोचर भूमि छोड़ने, देवालय बनवाने और देवताओं की पूजा करने का महात्म्य, रुद्राक्ष की उत्पत्ति और महिमा, श्री गंगा जी की उत्पत्ति, श्री गणेश जी की महिमा और उनकी स्तुति एवं पूजा का फल, मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए दैत्य एवं देवताओं के लक्षण, भगवान सूर्य का तथा संक्रांति में दान का महात्म्य, भगवान सूर्य की उपासना और उसका फल, विविध प्रकार के पुत्रों का वर्णन, ब्रह्मचर्य, सांगोपांग धर्म तथा धर्मात्मा एवं पापियों की मृत्यु का वर्णन, नैमित्तिक तथा अभ्युदयिक आदि दानवों का वर्णन, देह की उत्पत्ति, उसकी अपवित्रता, जन्म मरण और जीवन के कष्ट तथा संसार की दुख रूपता का वर्णन, पापों और पुण्यों के फलों का वर्णन, नरक और स्वर्ग में जाने वाले पुरुषों का वर्णन, ब्रह्मचारी के पालन करने योग्य नियम, ब्रह्मचारी शिष्य के धर्म, स्त्रातक एवं गृहस्थ के धर्मों का वर्णन, गृहस्थ धर्म में भक्ष्या भक्ष्य का विचार तथा दान धर्म का वर्णन, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रमों के धर्मों का वर्णन, सन्यासी के नियम, स्त्री संग की निंदा, भजन की महिमा, ब्राह्मण, पुराण और गंगा की महत्ता, जन्म आदि के दुख तथा हरि भजन की आवश्यकता, तीर्थ यात्रा की विधि, माघ, वैशाख तथा कार्तिक मासों का महात्म्य, यमराज की आराधना, गृहस्थ आश्रम की प्रशंसा,
दीपावली कृत्य, गोवर्धन पूजा तथा यम द्वितीया के दिन करने योग्य कृत्यों का वर्णन, वैराग्य से भगवत भजन में प्रवृत्ति आदि आदि अनेकों सर्वोपयोगी तथा सबके लिए ज्ञातव्य एवं धारण करने योग्य धार्मिक विषयों का वर्णन हुआ है, जिनके कारण पद्म पुराण आस्तिक हिंदू मात्र के लिए परम आदर की वस्तु है। पद्म पुराण की इस सर्वोपयोगिता को लक्ष्य में रखकर ही कल्याण में इसका संक्षिप्त अनुवाद छापने की आयोजना की गई है। इससे भारत की धार्मिक जनता का यदि कुछ भी उपकार हुआ तो हम अपने प्रयास को सफल तथा अपने को धन्य मानेंगे। अनुवादक का कार्य आदि से अंत तक पंडित श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री ने बड़े परिश्रम एवं मनोयोग के साथ किया है तथा अनुवादक की आवृत्ति तथा संपादन करने एवं प्रूफ संशोधन आदि करने में संपादकीय विभाग के सभी बंधुओं तथा अन्य कई प्रेमी महानुभावों का प्रेमपूर्ण एवं बहुमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसके लिए उन्हें धन्यवाद देना तो उनके कार्य के महत्व को घटाना होगा। ये सभी महानुभाव अपने ही हैं, ऐसी दशा में उनकी बड़ाई अपनी ही बड़ाई होगी। अंत में हम अपना यह क्षुद्र प्रयास श्री भगवान के पावन चरणों में अर्पित करते हैं और अपनी त्रुटियों के लिए पुनः सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। हरिओम तत्सत। विनीत श्री जय दयाल जी गोविंदका। पद्म पुराण की ये भूमिका थी जिसे श्री जय दयाल जी गोविंदका ने लिखा था। तो आगे मैं पद्म पुराण को टॉपिक वाइज इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लाइक करेंगे तो उससे मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि कम से कम 2 दिन में या 3 दिन में एक एपिसोड को इस चैनल पे अपलोड करूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। इस चैनल को अपना सहयोग और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।